नमस्कार दोस्तों। आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं वो हमारे देश के राज्यों का विषय है। हमारे राज्यों में दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। जिसमें से विधानसभा जो होती है उसमें विधायक बैठते हैं और विधान परिषद में भी विधायक बैठते हैं। पर विधानसभा वाले विधायकों को हम लोग एमएलए बोलते हैं और विधान परिषद वाले विधायकों को हम लोग एमएलसी बोलते हैं, जबकि हिंदी में दोनों जो लोगों को हम लोग विधायक ही बोलते हैं। हाँ, ये फर्क है कि एमएलए और एमएलसी चुने अलग अलग तरीके से जाते हैं। तो आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो एमएलसी के चुनाव पे बात करेंगे कि कितने प्रकार के एमएलसी होते हैं। बहुत लोगों को डाउट होता है कि सब एमएलसी एक जैसे ही होते हैं क्या। इसी विषय में आज हम उसको विस्तार में बताएंगे। जो एमएलसी का चुनाव है वो हमारे देश में कुछ ही राज्यों में होता है, जहाँ पे विधान परिषद है। हमारे यहाँ अभी 6 राज्यों में देश में विधान परिषद है। उत्तर के 2 राज्य हैं, उसमें से यूपी, बिहार 2 राज्यों में, और नीचे दक्षिण की तरफ है महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ये 4 राज्यों में विधान परिषद है और सभी राज्यों में केवल विधानसभा है। इन्हीं राज्यों की आज हम जो विधान परिषद चुनने की प्रक्रिया है वो हम बताएंगे। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, उसमें विधान परिषद है। तो उसमें हमारे यहाँ विधान परिषद में 100 सीटें हैं। तो वो 100 सीटें क्यों रही, 100 बढ़ी घटी क्यों नहीं, मतलब क्या कारण रहा कि 100 सीटें हैं। उसका कारण ये होता है कि हमारे संविधान में लिखा है कि जो विधान परिषद का निर्माण होगा उसमें जो विधानसभा की संख्या होगा उसका करीबन 1/3 विधायक ही करीब उसमें सदस्य रहेंगे। इसीलिए हमारे यहाँ 403 विधानसभा हैं, इसलिए 403 विधानसभा के हिसाब से जो सदस्य हैं और उसी हिसाब से 100 विधान परिषद में सदस्य चुन लिए गए। अब ये आता है कि 100 जो चुने जाते हैं वो कैसे चुने जाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ विधान परिषद है तो उसका जो चुनाव होता है वो 5 चरणों में बांट दिया गया। 5 तरह के एमएलसी होते हैं। नंबर 1 जो पहले एमएलसी चुने जाते हैं वो 1/3, मतलब जो 100 संख्या है उसका 1/3 हमारे यहाँ चुने जाते हैं एमएलसी। वो चुने जाते हैं विधायकों के द्वारा। और इसके बाद जो 1/3 भाग है दूसरा, उसमें पंचायतों द्वारा चुने जाते हैं, जैसे मुखिया, चेयरमैन, वार्ड मेंबर वगैरह वोट देते हैं और वो 1/3 मेंबर वो एमएलसी चुने जाते हैं। उसके बाद 1/6 जो भाग है वो हमारे राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये 3 हो गए। इसके बाद जो बचे 2 हैं उसमें 1/12 मतलब 100 का 12वां भाग करीब जो है वो चुना जाता है। हमारे जो शिक्षक हैं, शिक्षकों द्वारा वोट डाल के चुना जाता है। हमारे प्रदेश के जो शिक्षक हैं वो चुनते हैं। और उसके बाद जो 1/12 भाग चुना जाता है वो हमारे ग्रेजुएशन के बच्चे जो पास हो जाते हैं वो चुनते हैं वोट डाल के। और वो ग्रेजुएशन हमारा 3 साल पहले का होना चाहिए। तुरंत जो ग्रेजुएशन किया बच्चा वो वोट नहीं डाल सकता है। इस प्रकार हमारे यहाँ एमएलसी का चुनाव होता है। ये बात काफी लोग शायद जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। धन्यवाद।